So good evening, my dear NEET aspirants. This is Manas Khanduja on Manas Khanduja's Chemistry Adda channel. तो बच्चों एमसीसी काउंसलिंग के राउंड सेकंड का रिजल्ट आज अपलोड हो गया। हम सब ने देखा कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की कट ऑफ थोड़ी सी डिक्रीज कर गई, पर इस सेशन में मैं बात करूंगा डीम्ड मेडिकल यूनिवर्सिटीज की क्या क्या क्लोजिंग रैंक रही। डिफरेंट डीम्ड यूनिवर्सिटीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उनकी राउंड सेकंड में क्या क्या क्लोजिंग रैंक रही एमबीबीएस के लिए, ये इस सेशन में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर आपकी रैंक 1 लाख से ज्यादा है और आप 90 लाख से ऊपर तक का एमबीबीएस का बजट अफोर्ड कर सकते हो तो इस सेशन आपके लिए है। आप इसे जरूर देखें, क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटीज में ऐसी खूब सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो एनआईआरएफ रैंकिंग में टॉप 50 में आती हैं, जैसे केएमसी मणिपाल, डीवाई पाटिल, जेएस हेगड़े और आपका कलिंगा यूनिवर्सिटी इन ओडिशा। ओके, तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं जो टॉप 50 में आती हैं। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो और आपकी रैंक 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख या लगभग 9 लाख भी है तो आप इस सेशन को जरूर देखें और जाने की राउंड सेकंड में किस रैंक तक एमबीबीएस क्लोजिंग रैंक रही डीम्ड यूनिवर्सिटीज की। तो बच्चों शुरुआत करते हैं कर्नाटका की डीम्ड यूनिवर्सिटी से। तो जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज बेलगावी की अगर हम बात करें, वो आपका 1,33,916 पे बंद हुआ। अब जीएसएस मेडिकल कॉलेज काफी अच्छी डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, टॉप 50 एनआरएफ रैंकिंग में आती है, ये 1,17,000। फिर जीएम मेडिकल कॉलेज हुबली में 2 लाख पे लगभग बंद हुआ। कस्तूरबा की अगर हम बात करें, कस्तूरबा के 2 कैंपस है और इसकी जो फीस है, जो मैं 90 लाख बता रहा हूँ ना, कस्तूरबा आपका 80-70 तक हो जाता है, ठीक है ना। यही एक्सेप्शन है, मोस्टली डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो होती हैं उनका जो बजट है वो 90 लाख 1 करोड़ से ऊपर का रहता है। बट कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज के जो दोनों कैंपस हैं उनका टोटल बजट अराउंड 70 to 80 लैक्स रहता है, पर इनकी कट ऑफ काफी ज्यादा हाई है। तो आप देखो, जो मेन कैंपस मणिपाल में है वो 39624 पे बंद हुआ, फर्स्ट राउंड के कंपेरिजन में और भी ज्यादा हाई गई। जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज है उनकी कट ऑफ राउंड सेकंड में राउंड 1 से ज्यादा आई। उसकी वजह है क्योंकि बच्चों को, पेरेंट्स को लग रहा था कि कॉलेज नहीं मिल पाएंगे। कर्नाटका में उन्होंने देखा राउंड 1 में कॉलेजेस 64,000 के बाद नहीं मिले, गवर्नमेंट कॉलेजेस 19,000 पे बंद हो गए थे, तो कहीं ना कहीं पैनिक क्रिएट हो गया था। कट ऑफ भी बहुत हाई थी, स्कोर भी बहुत सारे थे 720 के, तो पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को लग रहा था शायद ना मिल पाए, तो उन्होंने डी यूनिवर्सिटीज में स्टार्टिंग में ही अप्लाई कर दिया और सारी लगभग भर दी, ठीक है। तो जो बच्चा 39,000 और 53,000 पे केएमसी बैंगलोर ले रहा है, उसको कर्नाटका की, आपने राउंड सेकंड में देखा होगा, बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाता। कर्नाटका में इस बार प्राइवेट कॉलेजेस जो 12 लाख वाले होते हैं, 12 लाख फीस वाले, वो 1,32,000 तक मिले। तो अगर आप उनकी कट ऑफ देखना चाहते हो ना राउंड 2 की, तो ऊपर लिंक आ रही होगी, मैं एंड में थंबनेल रखूंगा और यहाँ पे ऊपर भी लिंक आ रही होगी, तो कर्नाटका की वो क्लोजिंग रैंक आप जरूर देखें, ठीक है। अगर आपने अभी भी कर्नाटका में आपकी 1.5 लाख रैंक है, 1,60,000 है ना, तो उम्मीद है थर्ड राउंड में आपको मिल सकता है, क्योंकि उसका सेकेंड राउंड का रिजल्ट अभी फर्दर अपडेट होगा और कट ऑफ और भी गिरेगी, ठीक है। तो आप चाहो तो अभी भी पैसे बचा सकते हो अपने, क्योंकि डी यूनिवर्सिटीज काफी महंगी रहती है। जैसे केएस हेगड़े 1,52,000 पे बंद हुआ, ठीक है। तो वंस अगेन स्टूडेंट के चांसेस हैं, कर्नाटका में से कॉलेज मिल सकता है 12 लाख वाला। राजा राजेश्वरी यहाँ पे बैंगलोर में है, तो यहाँ इस स्टूडेंट को 3,70,000 में बहुत ज्यादा मुश्किल है कर्नाटका में मिले। फिर श्री देवराज मेडिकल कॉलेज कोल्लार, श्री कर्नाटका के 12 लाख वाले कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप ऑब्वियसली बजट को देख रहे हो, तो अगर आप 1.5 लाख रैंक तक हो तो भी अभी भी चांस है कर्नाटका में आपको 12 लाख वाला कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। पर अभी हम डी यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं और उन स्टूडेंट्स के बारे में भी इसमें डिस्कशन होगा जिनकी रैंक 9 लाख, 7 लाख भी है, ओके। तो उनके पास तो यही ऑप्शन होगा। फिर श्री सिद्धार्था एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन बैंगलोर 3 लाख और श्री सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज तुमकुर, ये 2,28,000 पे बंद हो। तो बैंगलोर के कॉलेजेस आप देखो, 3,71,000 और 2,28,000, सॉरी 3,57,000, 3,05,713। तो ये कर्नाटका के कॉलेज हो गए। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। अब कट ऑफ इससे और हायर जाएगी बच्चों। डीम्ड यूनिवर्सिटीज का ऐसा रहता है, राउंड 1 में जो कट ऑफ होती है उससे हायर राउंड सेकंड में होती है और उससे हायर राउंड 3 में रहती है, ठीक है। तो अगर आपकी रैंक इससे थोड़ी सी कम है, यानी अच्छी रैंक है आपकी, तो आपको चांसेस होंगे इन कॉलेजेस में मिलने के। केएमसी मणिपाल में अगर आप अभी भी एडमिशन चाहते हो, तो अगर आपकी रैंक, अगर सीट बचती है और आपकी रैंक 30,000 है, तो 30,000 में आपको मिल सकता है। बट 30,000 वाले स्टूडेंट को मैं रिकमेंड करूंगा वैसे ही मिल जाएगा, वैसे ही मिल गया होगा अगर कर्नाटका भरा होगा। फिर अगर हम बात करें
यहाँ तक हमारे कर्नाटका के कॉलेज हैं। और ये आपके कर्नाटका की जो यूनिवर्सिटीज हैं 351-398 पे यनपोया मेडिकल कॉलेज मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए, और नॉन माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए ये 2,61,000 पे ही बंद हो गया। मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है ना, तो वहां पे मुस्लिम्स का थोड़ा सा एक्स्ट्रा उन्हें फायदा रहता है, तो उनको 3,51,000 तक मिला, पर एक नॉन मुस्लिम कैंडिडेट को 2,61,000 तक ये कॉलेज मिला। अमृता स्कूल ऑफ मेडिसिन काफी ज्यादा फीस है इसकी, 3,29,000। ऐसा एक अमृता नाम का फरीदाबाद में हरियाणा में भी है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये केरला है, और 3,29,000 पे ये बंद हुआ। कलिंगा टॉप 50 में आता है एनआरएफ रैंकिंग में, उड़ीसा भुवनेश्वर में है और 1,75,000 पे बंद हुआ। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सम हॉस्पिटल, ये भी टॉप 50 में आता है, 1,40,918 पे इसका नया कैंपस बंद हुआ जो 2024 में स्टार्ट हुआ है। अब आप सोचोगे कि यार 2024 का कॉलेज है और पुराने वाले से हायर कट ऑफ इसकी क्यों गई 1,40,000, और नया जो पुराना कैंपस है वो 1,97,000 में बंद हो रहा है। तो उसकी वजह है पैसे। जो नया कैंपस है उसकी फीस कम है, डीम्ड यूनिवर्सिटी के मुकाबले बहुत कम है, तो बच्चों ने उसे प्रेफर करा होगा। जो 1 करोड़ नहीं अफोर्ड कर पा रहे, 80 लाख अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उनके लिए है, और इसलिए इसकी कट ऑफ हाई गई है। कोई नया कैंपस बहुत बढ़िया नहीं है, फीस कम है। और इसी के साथ जो पुराना कैंपस टॉप 50 में आता है, अच्छा कॉलेज है, 1,97,138 पे बंद हुआ, जो मेन कैंपस है 2007 का एस्टेब्लिश। फिर पौंडीचेरी के कॉलेज आपको आराम से मिल जाते हैं, मैं वही 10 लाख वाली रैंक्स की बात कर रहा था। तो ये भारत यूनिवर्सिटी है, पौंडीचेरी में 10 लाख पे मिला बच्चे को। फिर आरा पढ़ई वीडू मेडिकल कॉलेज 7,36,000, विनायका 6,54,000, और महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज रिसर्च इंस्टीट्यूट 7,78,000 तक एक कैंडिडेट को मिला। अब हम बात करें महाराष्ट्र के डीम्ड यूनिवर्सिटीज की, तो महाराष्ट्र में बहुत अच्छी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, और एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसकी फीस बहुत कम है, पर वो फॉर वुमेन ओनली है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे 2,78,000, DY पाटिल वन ऑफ द बेस्ट डीम्ड यूनिवर्सिटीज 2,70,000, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज वर्धा 4,62,312, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कराड़ 3,52,000, सिम्बायोसिस इसकी फीस बहुत कम है पर इट इज ओनली फॉर वुमेन। तो फिर अगर आप लड़की हो तो 50,329, इफ यू आर अ गर्ल कैंडिडेट इसकी कट ऑफ 50,000 थी, और इसकी फीस बाकी डीम्ड यूनिवर्सिटीज के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो इट इज बेस्ट चॉइस फॉर यू। नेक्स्ट राउंड में इसकी कट ऑफ 40,000 तक रहेगी, और नीचे करने की उम्मीद है। अगर सीट बढ़ती है तो 40,000 आपकी रैंक है, उससे थोड़ी कम है, तो आपको अभी भी इसमें कॉलेज सीट मिल सकती है MBBS में। महात्मा गांधी मिशन मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद अच्छा कॉलेज है, 1,38,000। महात्मा गांधी मिशन मेडिकल कॉलेज नवी मुंबई, मुंबई में आ गया तो फिर क्लोजिंग रैंक वैसे ही बढ़ जानी थी, 1,29,992। वाशी नवी मुंबई 1,87,906। DY पाटिल के नवी मुंबई वाला जो कैंपस है, और अगर हम DY पाटिल की बात करें पुणे 5,32,578, और नवी मुंबई 4,24,633। ओके, फिर रूरल मेडिकल कॉलेज लोनी 96,170। तो ये महाराष्ट्र की डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, आप देख सकते हो इनकी कट ऑफ हाई जाने की वजह भी है, क्योंकि इनमें से कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो काफी एस्टेब्लिश हैं, पुरानी हैं, और काफी ज्यादा बढ़िया भी है। ठीक है, जैसे DY पाटिल हो गया, आपका रूरल मेडिकल कॉलेज लूनी हो गया। DY पाटिल ये कोल्हापुर वाला, देखो इसकी हायर कट ऑफ है। सिम्बायोसिस फीस कम है, कॉलेज भी अच्छा है, ठीक है, तो इसकी क्लोजिंग रैंक इसलिए 50,329 है। मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर काफी अच्छी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, 66,376 पे। हमदर्द मुस्लिम माइनॉरिटी है, तो फॉर अ नॉन मुस्लिम कैंडिडेट 54,000 पे बंद हो रहा है, ये भी टॉप 50 में आती है यूनिवर्सिटी NRF रैंकिंग में, और मुस्लिम माइनॉरिटी कैंडिडेट्स के लिए 87,651 पे बंद हुआ। ये सुमनदीप विद्यापीठ गुजरात में है, और ये जैन माइनॉरिटी कॉलेज है, तो जैन कोटा होगा यहाँ पे। तो जैन कोटा में जो कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं वो 3,13,000 तक उन्हें कॉलेज मिला, और नॉन माइनॉरिटी या फिर कैंडिडेट्स अदर देन जैन रिलीजन वाले 2,56,409। उत्तर प्रदेश में केवल एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, वो है संतोष मेडिकल कॉलेज, वो गाजियाबाद में है, और वो अप्रॉक्स 6 लाख पे 5,99,871 पे बंद हुआ। ग्राफिक एरा देहरादून इसी साल खुला है, 4,56,962 उत्तराखंड में है। और SRM मेडिकल कॉलेज, SRM काफी अच्छी एस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी है, 5,74,531। विनायका 6,99,163, और भारत मेडिकल कॉलेज वंस अगेन चेन्नई में 9,34,381 पे बंद हुआ।
फिर हम बात करें हरियाणा के कुछ कॉलेजेस के बारे में, तो हरियाणा डी यूनिवर्सिटीज महर्षि मार्कंडेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अंबाला, ये 3,69,379,681। ये मल्ला रेड्डी अभी अभी डी यूनिवर्सिटीज बना है, इसका वुमेन और अलग कैंपस दोनों रहता है। तो जो बहुत कोएड वाला कैंडिडेट कैंपस है वो 4,68,000 पे बंद हुआ, और वुमेन वाला 4,13,900। ये फर्स्ट राउंड में नहीं था, आपने देखा होगा सेकंड राउंड में इसकी सीट्स ऐड हुई हैं, तो ये कॉलेज लगभग 4 लाख तक आपको थर्ड राउंड में भी 3-3.5 लाख या 4 लाख के आपके आसपास रहेंगे तो मिलने के चांसेस है, क्योंकि ये सेकंड राउंड में ही आया है। फिर अमृता स्कूल ऑफ मेडिसिन एक केरला वाला था, और ये आपका फरीदाबाद हरियाणा में है 296,345, और गीतम विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में 585242 पे ये यूनिवर्सिटी बन गई है। ओके, तो टीम यूनिवर्सिटीज में आप देख सकते हो कि जो पिछले राउंड के कंपैरिजन में कट ऑफ हायर लेवल पे गई है, जहां गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की कट ऑफ डिक्रीज कर गई, वहीं डीम्ड की कट ऑफ राउंड 2 में इंक्रीज कर गई। क्लोजिंग रैंक जो है वो अब हायर लेवल पे है। अच्छी यूनिवर्सिटीज की अगर हम बात करें तो सिम्बाइसिस है, हमदर्द है, डीवाई पाटिल कोल्हापुर है, फिर जीएसएस है, और कर्नाटका की केएमसी दोनों ही बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो अगर आपको केएमसी मणिपाल मिल जाता है, केएमसी बेंगलोर मिलता है, तो आपने काफी अच्छा यूनिवर्सिटी चुनी है। ठीक है, और बाकी अगर आप ट्राई करना चाह रहे हो 8 लाख तक आपको जो कॉलेज मिल जाएगा, तो पौंडीचेरी का मिल जाएगा, तमिलनाडु वाला एक कॉलेज अभी भी आपको 8-8.5 लाख तक मिल सकता है। ओके, तो इसी के साथ मैं सेशन को एंड कर देता हूं। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल मानस खंडूजा केमिस्ट्री अड्डा के नाम से, ओके, तो आप उस पर ये स्कैन करके इस चैनल से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। अगर आप पेड काउंसलिंग चाहते हो, डी यूनिवर्सिटी में क्या क्या कट ऑफ रह सकती है राउंड 3 में, आपको कौन सा मिल सकता है, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, और क्या आपको कर्नाटका वाले कॉलेजेस के लिए राउंड 3 में जाना चाहिए या डी यूनिवर्सिटी को ले लेना चाहिए, ये सारी बातें आप पेड काउंसलिंग के थ्रू जान सकते हैं। सो दिस वाज मानस खंडूजा ऑन मानस खंडूजा's केमिस्ट्री अड्डा चैनल। अगर इस रिसर्च से आपको जरा सी भी हेल्प मिलती है तो लाइक करना ना भूलें, और ऐसी वीडियोस को रेगुलरली अपने टाइमलाइन पे देखने के लिए सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ओके, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।